ओके सो कौन नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है अभी। अच्छा चलो पहले वो मैग्नेटिक फील्ड वाला देख लेते हैं, उसमें क्या डाउट है दिशा? क्या? सोलेनोइड, यस ओके। पूरा चैप्टर तो डाउट नहीं है, अच्छा सोलेनोइड में डाउट है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ये सब राइट हैंड रूल, ये रहा सोलेनोइड। सो चलो फटाफट, हाँ सो मैग्नेटिक इफेक्ट में राइट हैंड थंब रूल तो हमने देख लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी साइड में होती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उस डायरेक्शन में हम थंब रखते थे, ओके, और फिर 4 उंगली मोड़ देते थे, उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ये तो हमें पता है। फिर हमने डिस्कस किया था सोलेनोइड। तो सोलेनोइड मतलब क्या कि अगर सीधा सीधा वायर है, जैसे ऐसे सीधा वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो हमने क्या बोला कि जहाँ जिस डायरेक्शन में करंट है इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैंने ऐसे उंगली बंद कर दी, ओके। सो ऐसे किया, मतलब ये ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, ओके। ये तो सीधा था, लेकिन अगर ऐसे सीधा वायर ऐसे ये आड़ा था ऐसे हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल हो तो भी वही रूल क्या है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर अंगूठा रखा और फिर ऐसे किया तो ऐसे बंद हो रहा है, तो ये देखो ऐसे बंद हो रहा है, ओके। वहां पे नीचे जा रहा है, अभी हाथ चेंज मत कर देना ऐसे करके, वही हैंड, ओके, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ अब नीचे जा रहा है ऐसे और बंद कर दो, तो बंद किया तो ऐसे, डन। तो ये तो सिर्फ ऐसी थी कि जो हमारी वायर है वो स्ट्रेट लाइन वायर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में होगी उसके लिए था। लेकिन अगर हमारी ये जो वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल है, वो सर्कुलर लूप में हो, तो ये तो सीधा था तो हमने कर दिया कि भाई करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, राइट हैंड थंब रूल, और फिर ऐसे मोड़ दो, जिस डायरेक्शन में ये 4 उंगलियां मुड़ेगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। लेकिन अगर पहले से ही ये हमारी, देखो ये हमारा कंडक्टर कैसा है, ऐसे सीधा है, फिर ऐसे करके राउंड लूप बनी और फिर वैसे वापस सीधा है, तो कैसे होगा? तो जैसे हमने पहले देखा था मैग्नेटिक जो हमारा बार था, ओके, उसमें जैसे नॉर्थ टू साउथ जा रही थी बाहर, वैसे ही यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ पर तो ऐसे 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 करके बनी। अब लेकिन ये जो दूर वाली है वो पूरी क्लोज यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि वही चीज, यहाँ से जैसे कि करंट यहाँ से जा रहा है तो तुमने ऐसे किया, फिर ऐसे तो बंद हो रहा है, तो ऐसे करके तुम्हारी बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई, तो वो ऐसे गया। अब ये भी वही लाइन है, देखो ये लाइन भी वही लाइन है, लेकिन इतना बड़ा हम दिखा नहीं सकते, दैट्स वाई। तो ये छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वही है, अंडरस्टूड। अब आता है सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या है? ये वायर को, जो हमारा कंडक्टर है उसको तुमने एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में ट्विस्ट किया है, ओके। जैसे कि हमारा वाटर बॉटल ये है, ओके, पेन। अब वायर को जैसे कि एक धागा है, रस्सी है, उसको मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे 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 करके कर दिया, और उसमें से अब मैंने ये सिलेंडर निकाल दिया, तो वो तो वही शेप का रहेगा, ओके। वो जो वायर है वो वही शेप का रहेगा, तो ये एक्चुअली वायर ही है, लेकिन उसने वायर ने शेप कौन सा ले लिया है? सिलिंड्रिकल शेप। तो वायर इन दैट सिलिंड्रिकल शेप, उसी को सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड मतलब कुछ नया अंदर हमने डाला नहीं, वो सिंपली वायर ही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन वायर था, और स्ट्रेट लाइन वायर को क्लोज्ड लूप में, और वो भी कितने लूप? मैनी लूप्स, ओके। ऐसा नहीं कि 2-3 लूप, मैनी लूप्स, मतलब से मिनिमम 10-15 लूप्स अगर हमने ऐसे सिलिंड्रिकल लूप्स बना दी तो, और उसमें से अब तुम सिलिंड्रिकल शेप बनाया है, ओके, सो उसको बोलते हैं सोलेनोइड, डन, ओके। तो ये सोलेनोइड है। अब उसमें से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? तो अगेन वही जो हमने वो बार में देखा था, वैसे ही जैसे नॉर्थ टू साउथ में जा रही थी वैसे, और यहाँ से ऐसे 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 करके बाहर, और ये ऊपर एक नीचे, ऐसे ही था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो बाहर वाला था, वो भी यही था कि तुम्हारे पास ऐसे कोई मैग्नेट है, वो अभी आएगा, अभी नहीं बना, अभी तो सिर्फ क्या था, वायर ही था, अभी हमने अंदर कुछ रखा ही नहीं, ओके। तो ये हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट में हम बोलते थे ना कि नॉर्थ टू साउथ, ऐसे याद है ना, ओके, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, वो इंडिया की बात की थी,
साउथ टू नॉर्थ जाना है। ओके, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो देखो सेम वही है। डन। अब क्या कर रहे हैं हम कि उसके अंदर तुमने अगर एक एक मार्क की क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ लूप्स अगर ज्यादा कर दे, अगर 10 है और 20 कर दे तो क्या होगा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। अगर तुम वो कम कर दोगे, 10 है उससे 5 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये तो हमें पता ही है। और करंट की भी बात करें तो सपोज लूप्स उतनी की उतनी ही है, लेकिन पहले सपोज 5 एम्पियर करंट उसमें से पास हो रहा था और अब 10 एम्पियर करंट पास हो रहा है, मतलब तुमने करंट बढ़ा दिया, तो भाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तुमने करंट बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और करंट कम किया तो वो भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। डन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Magnetic strength of the magnetic field is directly proportional with the current and is directly proportional with the loops, number of loops. Done? Okay. अब हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, जैसे मैंने बोला ना सिलेंडर था, तो ये अब सोचो या एज्यूम करो कि उसके अंदर मैंने एक सॉफ्ट आयरन रखा, मतलब एक्चुअल में रखा, सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, एक्चुअल में मैंने रख दिया। पहले तो सिर्फ शेप था, सिलिंड्रिकल शेप था, अंदर कोई सिलेंडर था नहीं, सिर्फ शेप सिलिंड्रिकल था, लेकिन अब तो मैंने वो चीज अंदर रख दी और अब मैं करंट फ्लो कर रहा हूं, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है थोड़े टाइम के बाद ये सॉफ्ट आयरन क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और ऐसे जो मैग्नेट्स बनता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। ओके, सो ये सॉफ्ट आयरन, और अगर थोड़े टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, और यही मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो हमारा कंपास में नीडल होती है वो भी क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो हमेशा वो नॉर्थ शो कर रही होगी। ओके, और जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, वो 11th 12th में साइंस में आते हैं कि अगर तुम पर्टिकुलरली करंट फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, और नहीं हो रहा है तो वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जैसे ऐसा समझो यहाँ से करंट फ्लो ये है और तुमने ये कंपास यहाँ पर रख दिया तो ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा। क्यों भाई, हमने तो टच भी नहीं किया, डिफ्लेक्ट क्यों करने लगा? क्योंकि ये जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगी। ये तो हमने पढ़ लिया कि करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रही है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट और वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वो अट्रैक्शन रिपल्शन शो करेगा ना। नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपल्सन, नॉर्थ साउथ होगा तो अट्रैक्शन। तो वो ये जो नीडल है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। जब करंट फ्लो हो रहा होगा तब, करंट अगर स्विच ऑफ है तो कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। डन। ओके, तो यही था सॉफ्ट आयरन, और यही था सॉफ्ट आयरन, और उसमें से जो बनता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। ओके, सोलेनॉइड एक एक मार्क में ही पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल, और फिर उसकी डायरेक्शन भी हमने देखी थी। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो यही था। ओके, हाँ बोलो। कौन से, मतलब कौन से क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले? सोलेनॉइड पर ही जो क्वेश्चन पूछते सोलेनॉइड में तो क्वेश्चन व्हाट इज सोलेनॉइड, ओके, और आयरन रखेंगे तो कैसे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाट इज सोलेनॉइड, वैसे एक एक दो मार्क्स हैं। वो स्ट्रेंथ कम बढ़ेगी उसका, वो तो बताया ना, वो तो एक एक मार्क में ही आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगी, जब तुम करंट बढ़ाओगे तब, और से नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाओगे तब, बस वही दो ही बात है। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स, 10 की 20 कर दी तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इफ यू डिक्रीज द नंबर ऑफ लूप्स, अगेन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ लूप्स उतनी ही रख रहे हो लेकिन करंट बढ़ा रहे हो, ओके, तो करंट बढ़ाया तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट कम कर रहे हो तो भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के साथ, बस उतना ही है। नहीं, किसी चीज से भी इन्वर्सली नहीं। ओके, फिर जो मैंने बोला था कि तुम्हारे लिए नोट्स, तो नोट्स तो मुझे फ़ोन में ही मिल गई, तो मैंने फ़ोन में से ही ले ली, जो तुम्हारे जूनियर्स को मैंने सेंड की थी वो। ओके, बहुत पहले बनाई थी नोट्स, वो फोटोग्राफ थोड़े ब्लर हो जाएंगे, लेकिन
नहीं है, अच्छा है, दिख रहा है। ओके सो वीडियो छोटा कर देते हैं हम।